हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आर थियोरी पोर्शन एंड दैट स्टार्ट्स विथ पोर्ट्स। होते क्या है? इफ यू टॉक अबाउट पोर्ट्स, सो पोर्ट्स आर प्लेसेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स और पैसेंजर्स। दे प्ले अ वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड और कॉमर्स में हमारे पोर्ट्स। ये जनरली लोकेटेड होते हैं हमारे कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमारे जो पोर्ट्स हैं सिचुएटेड हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स, तो ये अरेबियन सी के अलॉन्ग सिचुएटेड हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, सो कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मरमुगांव पोर्ट, कोचिन पोर्ट एंड न्यू बेंगलोर पोर्ट, ये सिचुएटेड हैं वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड टूटिकोरिन पोर्ट्स, दीज आर द ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड पोर्ट्स। इफ़ यू टॉक अबाउट कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, तो इंडिया की कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर्स है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर्स इंडिया की कोस्ट लाइन है, जिसमें से जो इंडिया का मेन लैंड है उसमें 5422 किलोमीटर्स लाई करता है एंड रिमेनिंग 2094 किलोमीटर्स इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के कोस्टल पार्ट में सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा इंडिया में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जहाँ पे जो गुजरात स्टेट है इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है एंड शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन गोवा की है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अगर हम बात करें मेजर पोर्ट्स की, तो मेजर पोर्ट्स बेसिकली 13 है इंडिया में एंड दे आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 12 पोर्ट्स की बात करें तो ये इंडिया के मेन लैंड में ही सिचुएटेड है एंड एक जो पोर्ट है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मेजर पोर्ट सिचुएटेड है। इफ़ यू टॉक अबाउट मुंबई पोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द नेचुरल पोर्ट। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है हमारा मुंबई पोर्ट। सो अगर हम इसके अलावा मुंबई पोर्ट की बात करें तो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट भी हम इसे कह सकते हैं और इसने अपना जो फंक्शनिंग था वो 1873 में स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1873 एंड बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें कांडला पोर्ट की, तो कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये सिचुएटेड है गुजरात में। कोलकाता पोर्ट ये ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है जो अराउंड 1870 में खुला था और हुगली रिवर के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है। इफ़ यू टॉक अबाउट कोचिन पोर्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। चेन्नई पोर्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ध्यान रखिए आर्टिफिशियल पोर्ट की बात की गई है। इफ़ यू टॉक अबाउट विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में है एंड डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये। पारादीप पोर्ट की बात करें, मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा। एंड नेक्स्ट पोर्ट की बात करें, इट इज़ टूटिकोरिन पोर्ट एंड इसको वीओ चिदम्बरनर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट को कमरआजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये 12th मेजर पोर्ट है। इसके अलावा हमारा गलथी बे पोर्ट जो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, ये 13th मेजर पोर्ट है और हम इसे न्यूएस्ट पोर्ट भी कह सकते हैं। इससे पहले पोर्ट था हमारा 13th मेजर पोर्ट जो अराउंड 2010 में डिक्लेयर हुआ था एंड 2017 के अराउंड उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था दैट इट इज़ नो मोर अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे माइनर पोर्ट्स के बारे में। माइनर पोर्ट्स को हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेज करती हैं एंड अराउंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में एंड दे हैंडल कोस्टल एंड रीजनल ट्रेड। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि 13 पोर्ट्स सिचुएटेड है हमारे इंडिया में, 13 मेजर पोर्ट्स और अगर माइनर को भी इंक्लूड करें तो अराउंड 200 माइनर पोर्ट्स भी इंडिया में सिचुएटेड हैं हमारी कोस्ट लाइन में। सो देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया लोकेटेड अलॉन्ग कंट्रीज कोस्ट लाइन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज पोर्ट्स आर मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बेसिकली जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं इन्हें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से हैंडल करती है और जो हमारे स्टेट पोर्ट्स हैं यानी माइनर पोर्ट्स हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट ही
एक तरीके से रेगुलेट करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट 12 पोर्ट्स, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड विथ 1 प्राइवेट कॉरपोरेट पोर्ट, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP वाला भी एक पोर्ट है। एंड अगर हम करेंट की बात करें तो अभी तो काफ़ी पोर्ट्स, अराउंड 5 मेजर पोर्ट्स में ऑलमोस्ट PPP मॉडल स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर वन पोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच पोर्ट इज रेफर टू एज द गेटवे ऑफ इंडिया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि यहाँ पर क्या सिचुएटेड है, गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। सो मुंबई पोर्ट, दिस इज द पोर्ट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट, जिसको बिल्ड किया गया था इन द ईयर 1911, जब दिल्ली को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था एज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन फाइनली कब बनी थी दिल्ली नेशनल कैपिटल, 1912 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट की, तो मुंबई पोर्ट इट हैज़ सर्व्ड एज अ क्रूशियल हब फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर centuries, earning it the informal title of the Gateway of India. It is India's largest and the most important port on the western coast of India. If we talk about Mumbai port, तो obviously महाराष्ट्र में situated है, start हुआ था 1873 में। एंड अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, सो मुंबई की जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है उसकी कुछ पॉपुलेशन को। एंड इट्स पोजीशन एज अ मेजर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेंटर है मुंबई पोर्ट की। एंड द पोर्ट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द की फैसिलिटेटर ऑफ ट्रेड विद इन आवर कंट्री, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मुंबई की बात करें तो इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, Which of the following ports is known for handling the largest amount of container traffic in India? Right answer will be option number C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको JNPT पोर्ट भी कहा जाता है। ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। एंड अगर हम बात करें JNPT की, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाहवा शेवा पोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, it is consistently recognized as the largest container port of India. It is located in Navi Mumbai and it is commissioned from 1989. Handles approximately 55% of the country's containerized trade and is ranked among the top 35 container ports globally. This you have to keep in mind. So जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो अराउंड कंट्री का जो 50% जो हैंडल है हमारे पोर्ट्स का, इट इज़ मैनेज्ड बाय JNPT पोर्ट। इसका ऑल्टरनेटिव नेम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नाहवा शेवा पोर्ट इसे कहा जाता है। एंड इट इज़ डेवलपिंग अ सैटेलाइट पोर्ट एट Vadhavan and 4 dry ports to expand its reach. This is also important fact to note. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ which is the oldest operational port of India? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C, यानी कि कोलकाता पोर्ट, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज established अराउंड 1870 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट है ये। इसकी लोकेशन है ऑन द हुगली रिवर, it is in West Bengal, and type is का riverine port located inland along a river. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें कोलकाता पोर्ट का ऑल्टरनेटिव नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, हुगली रिवर के साइड में सिचुएटेड है। यहाँ पे ट्विन डॉक्स प्रेजेंट है, यानी कि कोलकाता डॉक सिस्टम प्रेजेंट है। एंड इसके अलावा हल्दिया डॉक सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है एज अ सब्सिडरी पोर्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द बिजिएस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई पोर्ट। इट इज़ द बिजिएस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। सो इट इज़ द कंट्रीज़ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट हैंडल्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनराइज्ड कार्गो प्रोसेसिंग ऑफ 55% ऑफ इंडियाज़ टोटल कंटेनर ट्रैफिक। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कॉरपोरेट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि इन्नौर पोर्ट। तो इन्नौर पोर्ट ये हमारी कंट्री का फर्स्ट कॉरपोरेट मेजर पोर्ट है। एंड इट इज़ सिचुएटेड
इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु में सिचुएटेड है एंड इसको कमराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टैब्लिश हुआ था 2001 में और इसका यूनिक फीचर ये है कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट ऑपरेटिंग एज अ company under the Companies Act of 1956 rather than a traditional port trust. This you have to keep in mind. और अगर हम बात करें इनोर पोर्ट की तो ये नॉर्थ ऑफ चेन्नई में सिचुएटेड है एंड ये स्पेशलाइज्ड है इन हैंडलिंग कोल, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोलियम को हैंडल करने का काम करता है हमारा कमराजर पोर्ट या फिर इनोर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज़ लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज मेनलैंड। इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु and it is also known as V.O. Chidambarner Port. This you have to keep in mind. V.O. Chidambarner Port भी इसे कहा जाता है एंड ऑल्टरनेटिव नेम है इसका टूटीकोरिन पोर्ट। एंड ये गल्फ ऑफ मन्नार आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस पोर्ट प्राइमरीली इट हैंडल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स को यह हैंडल करता है। ये ओनली पोर्ट है हमारे सदर्न इंडिया का जो डायरेक्ट वीकली कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करता है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next question, which of the following ports is a significant fishing harbour? Right answer will be option number B, yani Cochin Port. So Cochin Port, it is situated in Kerala, is considered as a significant fishing harbour of India. It is known for its large fish catch and is often referred to as Queen of Arabian Sea. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा कोचिन पोर्ट है इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state in India has the highest number of major ports? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स हैं। इसमें भी अगर हम बात करें दो हैं, कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड मुंबई पोर्ट। दोनों के बारे में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। And the next question is, what percentage of India's international trade by volume is handled through its ports? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि 90%। तो हमारी कंट्री का 90% जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम है इट इज़ कंट्रोल्ड एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय आवर पोर्ट्स। According to the multiple sources, this figure is about 95% by volume, तो closest answer 90% ही होगा and 70% by its value, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं and that is, which was the first artificial port of India? Right answer will be option A यानी कि चेन्नई पोर्ट was the first artificial port of India and इसे मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ओपन हुआ था 1881 में एंड टाइप की बात करें तो आर्टिफिशियल man-made harbor है ये। It was the first major port constructed artificially on the east coast of India and इसके अदर नेम की बात करें तो गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन से पोर्ट को? मद्रास पोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़, विच पोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट को दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात में सिचुएटेड है। सो ओरिजिनली इट वॉज नोन एज कांडला पोर्ट, लेकिन ये रीनेम कब हुआ था? 2017 में। सो लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इट वॉज रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट इन 2017 इन ऑनर ऑफ पंडित दीन दयाल उपाध्याय के ऑनर में इसे रखा गया था। एंड अगर हम बात करें कांडला पोर्ट की तो ये बेसिकली पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड सॉल्ट एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस है एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट एंड इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो इंडिया का फर्स्ट EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा था? हमारा कांडला पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट। सो द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज द विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑल्सो नोन एज वाइजग पोर्ट। तो वाइजग पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, विशाखापट्टनम पोर्ट को।
and it is one of the busiest port in the country, handling a massive volume of cargo annually, serving as a major हब फॉर मैरीटाइम ट्रेड. सो बेसिकली दिस वाइजैक जो पोर्ट है इसको विशाखापट्टनम पोर्ट भी कहा जाता है एंड ये कहाँ सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये पोर्ट सिचुएटेड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगर हम बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट की, सो इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री. डीपेस्ट एज वेल एज वेल प्रोटेक्टेड लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये. और यहाँ पे 3 हार्बर्स सिचुएटेड है, इनर हार्बर, आउटर हार्बर एंड फिशिंग हार्बर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question. Which Indian port is primarily known for handling iron ore exports? Right answer will be option number A यानी कि पारादीप पोर्ट. तो पारादीप पोर्ट इसको आयरन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है बेसिकली. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो पारादीप पोर्ट इज़ एन इंडियन पोर्ट प्राइमरीली नोन फॉर इट्स handling of iron ore exports. It is situated in the state of Odisha में situated है and is strategically positioned for exporting iron ore to the other countries. While other ports like Visakhapatnam जो एक landlocked port है and it also handles iron ore. Paradeep is specifically recognized for its primarily role in the iron export. So basically iron ore का जो एक्सपोर्ट है उसके लिए पारादीप पोर्ट को जाना जाता है. अगर हम विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो इसे भी जाना जाता है, लेकिन बेसिकली इसको फिश हार्बर के लिए भी जाना जाता है. इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मेनली आयरन ओर के लिए कौन सा पोर्ट जाना चाहता है, सो द आंसर विल बी पारादीप पोर्ट. This you have to keep in mind. It is located at the confluence of Mahanadi River. Mahanadi River, it is situated in Odisha and इसके अलॉन्ग पे ही ये पारादीप पोर्ट सिचुएटेड है एंड इट इज़ वाइटल गेटवे फॉर एक्सपोर्टिंग कोल एंड आयरन ओर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बिजिएस्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है आफ्टर दीन दयाल पोर्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is primary export product facilitated by Indian ports? Right answer for this question will be option D यानी कि ऑयल्स को बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इंडियन पोर्ट्स. अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल सोर्सेज, इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ऑयल इज़ अ की कमोडिटी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इंडियन पोर्ट्स, मेकिंग इट प्राइमरी एक्सपोर्ट फैसिलिटेटेड बाय देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which port serves as a transshipment hub for the Indian Ocean region? Right answer for this question will be option number C यानी कि Colombo port. So Colombo port, as it is a major transshipment hub in the Indian Ocean region. While India is developing its own transshipment hubs, Colombo currently handles a significant portion of the transshipped cargo in this region. This you have to keep in mind. Next question. Which of the following ports was the first to be built as a major port in India? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोलकाता पोर्ट. तो कोलकाता पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट बिल्ट पोर्ट है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. कोलकाता पोर्ट, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ये हुगली रिवर के साइड पे प्रेजेंट है एंड इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. हुगली रिवर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोर्ट इज़ रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ अरेबियन सी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कोचिन पोर्ट को कहा जाता है एज द किंग ऑफ अरेबियन सी. ये भी हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में डिस्कस किया था. इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट सर्व्स एज अ वाइटल रोल गेटवे फॉर ट्रेड with the Middle East and other countries bordering the Arabian Sea. It is situated on the Laccadive Sea, which is a part of the Arabian Sea. Next question discuss कर लेते हैं. And the next question is, which is the oldest port of India? Right answer will be option A यानी लोथल is the oldest port of India. But oldest operational port भी हम डिस्कस कर चुके हैं and oldest built port भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो अगर हम बात करें लोथल की, इट इज सिचुएटेड इन गुजरात एंड वॉज बिल्ट बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट इज़ considered as the world's oldest known dockyard and it was connected to Sabarmati River and the Gulf of Khambat, allowing maritime trade. Lothal was a major trade and shipbuilding center for ancient India.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच पोर्ट इज क्लोजेस्ट टू द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांडला पोर्ट. तो कांडला पोर्ट हमारी नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है इससे सबसे ज़्यादा पास पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड यहाँ पर हम लैंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. कांडला पोर्ट के बारे में भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. So, the Suez Canal opening in 1869 significantly impacted which Indian port? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई पोर्ट. सो मुंबई पोर्ट को अफेक्ट किया था हमारे स्विस कैनाल के स्टैब्लिशमेंट ने. द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 significantly impacted Mumbai as it is the closest major Indian port to this canal, which has drastically reduced the travel time and cost for the trade with Europe. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज डेवलप्ड अंडर PPP मॉडल. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. तो ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ द फर्स्ट मेजर इंडियन पोर्ट टू ऑपरेट ऑल इट्स पोर्ट्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी PPP मॉडल. Its first PPP agreement was signed in 1997, making it a pioneer in this area, according to New Mangalore Port. इसके अलावा कुछ और पोर्ट्स भी हैं जो जहाँ पर कुछ हद तक हम कह सकते हैं PPP मॉडल चल रहा है. बट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इट वॉज द फर्स्ट मेजर पोर्ट जिसने PPP मॉडल को अपनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर पोर्ट इन इंडिया. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि मांडवी पोर्ट इट इज़ नॉट अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया. Instead, it is a minor port which is operated by the state government. It is located in Gujarat on the western coast of India and is not considered among the 13 major ports listed by the Indian government. Next question. Which Indian state has the longest coastline impacting its port development? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात. तो गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है एंड पोस्ट डेवलपमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है. इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट्स एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन अलॉन्ग अरेबियन सी, इट अलाउज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर पोर्ट्स लाइक कांडला, मुंड्रा, पीपावाव, facilitating trade and maritime activities in this region. This you have to keep in mind. Next question. Which port is noted for its deep draft accommodating larger vessels? Right answer will be option number C, यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट. विशाखापट्टनम पोर्ट because it is India's deepest natural port, enabling it to accommodate larger vehicles or vessels. Its natural deep water basin formed by hills allows it to handle large ships effectively. This you have to keep in mind. And ये deepest port है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अलावा हमने कुछ पोर्ट्स को डिस्कस नहीं किया था, उसे ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट मोर्मुगांव पोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मोर्मुगांव पोर्ट ये कहाँ सिचुएटेड है? गोवा में सिचुएटेड है मोर्मुगांव पोर्ट. एंड ये कौन से रिवर के माउथ पे सिचुएटेड है? तो जुआरी रिवर के माउथ पे सिचुएटेड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड एंड इट वॉज कमीशन इन द ईयर 1888. इसके अलावा कुछ 2-3 पोर्ट्स हैं जिनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. लाइक न्यू मैंगलोर पोर्ट. न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये ओनली मेजर पोर्ट है कर्नाटका का. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और कॉफ़ी के लिए इस पोर्ट को जाना जाता है. कोची पोर्ट को हमने कहा था कि अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है या किंग कहा जाता है, और ये नेचुरल पोर्ट है जो अराउंड 1341 में ओपन हो गया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगर हम बात करें इसके अलावा किसी पोर्ट की, लाइक एक है विज़हिंजम पोर्ट. विज़हिंजम पोर्ट ये सिचुएटेड है केरला में, ये आपको ध्यान में रखना है. यही कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा जो हमारा वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड्स में 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में टोटल 13 है, वेस्टर्न साइड में 7 है एंड ईस्टर्न साइड में 6 हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज़ बेसिकली द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.